सीटों पर लड़ी थी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और मात्र 9 सीटें लोकसभा में हासिल कर पाई थी। रागिनी, जिस इंट्रोस्पेक्शन की बात सुकेश कह रहे हैं वो अब बहुत लाजमी हो जाता है क्या इन सीटों के नंबर के साथ? इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। गरिमा, सबसे पहले तो अपने आपके दर्शकों के लिए और खास तौर से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के जितने संघर्ष के साथी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता का अंश है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत सुनाते थे कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। और एक लार्जर नैरेटिव जो अभी मैं सुबह से देख रही हूं, 2 जगह चुनाव हुए, दोनों जगह इंडिया गठबंधन लड़ा, एक जगह जीता एक जगह हारा, तो इसको एक पूरी हताशा और निराशा और ये पानी और तेल का मेल, इस तरीके का जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहले तो मैं उसे खारिज करती हूं। और आपने ठीक कहा, देखिए हर चुनाव के बाद चाहे उसमें जीत मिले या हार मिले, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। समीक्षा करना, विवेचना करना, आत्ममंथन करना बहुत जरूरी है। अगर ये नतीजे रहे, देखिए मुझे अभी भी लगता है कि जो 50 का आंकड़ा अभी दिखाया जा रहा है उससे हम बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूंगी कि हम बहुमत के आंकड़े तक आसानी से पहुंचते हुए दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बात सच नहीं होगी। नहीं तो रागिनी, ऐसा क्या हुआ कि भाई 17 सीटें लड़ने वाली कांग्रेस, 13 जीतने वाली कांग्रेस पर भी होना चाहिए। वो विदर्भा में ही इकलौते विदर्भ सेक्शन में, रीजन में 62 सीटें हैं और खड़े हुए दिख रहे हैं आप मात्र 19 पे, यानी कि आपने अपने गढ़ भी गंवाए ना। तो लोकसभा में और मात्र 4 महीने बाद ऐसा क्या बदला रागिनी? What your thinking upon that? गरिमा, देखिए चुनाव, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सबसे बड़ा चेहरा थे पूरे देश में, वहां पर महायुति का, भारतीय जनता पार्टी का कितना बुरा हाल हुआ सबने देखा। जहां मोदी जी चेहरा नहीं है, जहां पर 3 लोग खड़े हैं और चेहरा बन रहे हैं, वहां पर अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए वो मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूं। बहरहाल मुझे 2 बातें कहनी है, जल्दी से बोल दूं। पहली बात तो ये कि एक आत्ममंथन इस बात पर भी होना चाहिए कि कटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव महाराष्ट्र में चला, घुसपैठियों का नैरेटिव नहीं चल पाया। जहां चला वहां बड़ी बढ़त हुई, जहां घुसपैठिए का नैरेटिव नहीं चला वहां हार हुई। आपके आने से पहले मानक एक बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और जो झारखंड में उसके समकक्षी योजना माता के नाम से चल रही है। देखिए उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि रेवड़ी कल्चर जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी खुद बोलते रहे, वो विनोद तावड़े पैसा बांटते हुए पकड़े गए हों, जयंत ठाकरे नासिक में पैसा बांटते हुए पकड़े गए हों, या रेवड़ी कल्चर के जरिए पैसा बांटा जा रहा है। रागिनी, ये सारी चीजें तो गुजरे दौर का हिस्सा है ना, धन और बाहुबल के दम पर चल रहा है। तो ये गोपाल अग्रवाल नहीं फर्दर नहीं पास का हिस्सा है, क्योंकि आगे भी होगा। सुनिए ना गरिमा, ये आगे भी होगा, ऐसा ना हो। पर लड़ी कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 13 सीटें जीती, सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन में रहा। अगर 62 सीटें विदर्भ की भी आप रिजर्व नहीं कर पाए तो वजह क्या देखती है रागिनी? क्या कारण रहा? मिसमैनेजमेंट रहा, अननेचुरल अलायंसेस रहे? मैंने आपको बताया। नहीं देखिए, मैं दोनों बात, देखिए कोई अलायंस 4 महीने के भीतर अननेचुरल नहीं हो जाता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पिछले 5 साल से हमारा अलायंस है और तो इसको आप अननेचुरल बताने की चेष्टा जो कर रही है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। झारखंड में भी एक अलायंस है, उसमें हम जीते। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें हम जम्मू कश्मीर 370 के नारे के बाद जम्मू कश्मीर जीते। तो ये आप इसको पूरी तरीके से अननेचुरल बता दें, मुझे लगता है कि वो ज्यादती होगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस अगर अपना गढ़ हार रही है, मैं अपनी पार्टी की बात करती हूं, तो इस पर भी हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे संगठनात्मक तरीके रूप में कोई कमी रह गई है? हम बड़ा मैसेज हम चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की इज्जत, किसानों की सम्मान निधि, ये हाशिए से मुख्य धारा पर आए, तो क्यों नहीं आ पा रहा है? ये बटेंगे और कटेंगे का नैरेटिव क्यों चल रहा है? रेवड़ी कल्चर क्यों चल रहा है? ये धनबल, ईडी, सीबीआई के आधार पर तोड़फोड़ की राजनीति, गुलाब जी क्यों चल रहा है? क्या अब